नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आज आपके सामने हम लगातार इस मुद्दे को लेकर आए हैं जिसमें मुस्लिम बहनों के अधिकार की बात हो रही है, उनके न्याय की बात हो रही है, उनके नेचुरल जस्टिस की बात हो रही है। और दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में जो अधिकार उनके पास है वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं है, ये उनकी पुकार है। और 92% मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। कुछ लोगों ने खून से पत्र लिखा है तो कुछ महिलाओं ने इसके लिए पैदल यात्रा और अनशन की भी तैयारी कर ली है। तमाम ऐसे मुद्दों के साथ हम आपके सामने पिछले 4-5 साल से इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मुद्दे को लेकर देश में जब चर्चा गर्म है तो कल के एपिसोड में जब बात पूरी नहीं हुई तो हमने आज भी आपके सामने यह मुद्दा लेकर आने की बात कही थी, जिसको लेकर हम आज आपके सामने। हमारे साथ आज 6 लोगों का बड़ा पैनल रहेगा। तमाम कॉलर भी अपनी बात को रख पाएंगे। मुद्दा है हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक पर पाबंदी क्यों नहीं, और मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार जो संविधान देता है वो क्यों नहीं। एक देश दो कानून क्यों, इस मुद्दे के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले विस्तार से देखते हैं मुद्दा। मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, लेकिन मौलाना मुस्लिम महिलाओं को हक देने के पक्ष में नहीं। लेकिन अब महिलाएं जागरूक होने लगी हैं। महिलाएं अपने हक के लिए कोर्ट का सहारा ले रही हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक या मुस्लिम पुरुषों द्वारा सिर्फ 3 बार तलाक कहकर पत्नी को तलाक दे दिए जाने को असंवैधानिक बताया है, और साथ ही कहा कि इससे महिला अधिकारों का हनन होता है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी समुदाय के पर्सनल लॉ उन अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते जो प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान ने प्रदान किए। गौरतलब है कि 3 बार तलाक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। मुस्लिम महिलाओं का आरोप है कि उन्हें फेसबुक, स्काइप और व्हाट्सएप के जरिए भी तलाक दिया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड पर राय मांगी थी। केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी कहा है कि ट्रिपल तलाक को जारी नहीं रखा जा सकता भारत में। महिला अधिकारों के लिए संघर्षरत कार्यकर्ता लंबे समय से मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव की मांग करते आ रहे हैं। उनके अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ महिलाओं के प्रति भेदभाव करता है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। महिला कार्यकर्ताओं की मांग है कि एक ऐसा स्पष्ट कानून हो जो बहुविवाह, एक तरफा तलाक और बाल विवाह को अपराध घोषित करे। ये महिला कार्यकर्ता हलाला की प्रथा को भी खत्म करवाना चाहती हैं, जिसके तहत किसी महिला को तलाक के बाद अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने के लिए किसी अन्य पुरुष से विवाह और तलाक लेना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट में जिन याचिकाओं पर सुनवाई जारी है उनमें जयपुर की 25 वर्षीय आफरीन रहमान की अर्जी भी शामिल है, जिनके पति ने उन्हें स्पीड पोस्ट के जरिए तलाक दे दिया था। वहीं भोपाल की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपने खून से खत लिखा। महिला ने कहा है कि मेरे पति ने बिना किसी बात के मुझे 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। मेरी 1 साल की बेटी है, मेरे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। ऐसे में मुझे ट्रिपल तलाक से छुटकारा चाहिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पहले मेरे पति ने नौकरी नहीं करने दी, अब मेरे पास अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी भूखी मरने को मजबूर है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मुस्लिम मौलाना अपने आप को और अपनी सत्ता को बचाने के लिए महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते? क्या भारत में मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकार नहीं है? क्या भारत में 2 कानूनों को मान्यता मिलनी चाहिए? तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आज कली की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 6 लोगों का भारी भरकम पैनल है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान जी, आपका स्वागत है। शबनम जी के साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद अफजाल जी,
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक है, राष्ट्रवादी विचारों को हमेशा चैनलों पर प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ अभय वर्तक जी है, सनातन संस्था के प्रवक्ता है। हमारे साथ नूर जहीर जी है, जिन्होंने डिनाइड बाय अल्लाह पुस्तक लिखी है, जिसको लेकर काफ़ी देशों में, काफ़ी लोगों में गुस्सा है और कुछ लोगों में आशा की किरण भी देखी जाती है। साथ साथ हमारे साथ आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा जी है शिमला से। साथ में हमारे साथ कल भी जुड़े थे, आज भी है छत्तीसगढ़ से मोहम्मद सैयद मोहम्मद अशरफ जिलानी जी। जिलानी जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ इन तमाम गेस्ट के साथ अब हमेशा की तरह अपने घर से टेलीफोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा और सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए हैं। हम आज जिलानी जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल जिलानी जी काफ़ी बातें बोल रहे थे जिसको आज हम आगे पूरी नहीं कर पाए थे, तो हमने कहा था आज फिर करेंगे। जिलानी जी, आपने कल यहाँ पर लाकर शो को रोका था कि महिलाओं को आधी अकल होती है, और इस बात पर बहस अधूरी रह गई थी, इसलिए वहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल, शुरू कीजिए। बोलिए। आप ही इस बात को दोहराएंगे या मैं शबनम जी को पूछूं? शबनम जी, जिलानी जी का कहना है कि पहले राय पूछ लीजिए। मैंने तो अपनी राय रख दी थी कल की औरत आधी अक्ल वाली होती है। अगर आधी अक्ल वाली ना होती तो नबूवत भी वो हासिल करती, विलायत भी अक्सरियत पर हासिल करती, और काजी भी बनाई जाती, इमाम भी बनाई जाती। ये उसकी आधी अक्ल होने की सबसे बड़ी अलामत है, और आज उसका सबसे सही उदाहरण नूर भी पेश कर रही है आज मीडिया के सामने आकर। आज एक और हमारे साथ है जिनको आप आधी अकल वाले कह सकते हैं, शबनम जी। जी चौहान के जी, बहुत शुक्रिया। हम आधी अकल वाले ही अपनी आधी अकल से आपको पैदा कर देते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। बहुत अच्छी अल्लाह का शुक्र है कि आधी अकल दी है, तब आपको पैदा करने का दम रखते हैं। और अगर पूरी अकल दी होती तो सोचिए आपका क्या क्या करते हैं। आप वो फालतू बात तो मत करिए। आपको जो मुद्दा है ट्रिपल तलाक वाला, जो कोई भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, जो आप जैसे मौलानाओं ने समाज में ये एक दुष्प्रचार फैला रखा है कि आप जब मर्जी तलाक दिए और पतली गली पकड़ जाइए, वो सब अब बंद होगा। और इसका बड़ा उदाहरण है कि परसों जब मैं दूसरे चैनल में थी, बड़े बड़े मौलानाओं ने माना इसको कि ये गलत है और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप क्या क्या बक रहे हैं, हमें आधी अकल वाला बता रहे हैं या हमें आधी ही बता रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आधी अकल वाले ही आपसे ज्यादा ताकतवर हैं। उस कुरान शरीफ को आधी अकल वाली लड़कियों ने ज्यादा समझदारी से पढ़ लिया, जो आप पूरी अकल वाले सारी जिंदगी नहीं पढ़ पाए। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं। हम मुल्ला का इस्लाम नहीं मानते चौहान के जी, हम अल्लाह का इस्लाम मानते हैं, और अल्लाह के इस्लाम में और अल्लाह के कुरान में जो लिखा है उन्हीं बातों पर हम हमेशा फॉलो करेंगे। मौलाना क्या बोलते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिलानी जी, अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया कि औरतें अगर तलाक से वाकिफियत नहीं है, अगर औरतों को तलाक पर एतराज है तो जाकर औरतें कुरान के खिलाफ बात करें, मुल्लाओं की मुखालफत करें? क्या कुरान में लिखा है? मुल्ला अगर उल्टा कुछ पट्टी पढ़ाएंगे तो थोड़ी सुन लेंगे हम लोग। मुल्ला अगर कुरान शरीफ के मायने बदल के अपनी भाषा बोलने लगेंगे तो हम आपकी भाषा थोड़ी सुनना शुरू कर देंगे। हम भी पढ़ते हैं, हमने भी तर्जुमा पढ़ा है, हम भी उसका पॉइंट टू पॉइंट समझने की समझ रखते हैं। हम आधी अकल से ही ज्यादा समझ जाते हैं आपसे। आप सिर्फ तर्जुमे की बात मत कीजिए, आप सिर्फ मुझको तीसरा कलमा सुना दीजिए। आप कौन है मुझसे तीसरा कलमा सुनने वाले? मिस्टर हु आर यू? आपको क्यों सुना जाएगा कलमा? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं तो सारी चीजों का ज्ञान है। यहाँ पे कलमा सुनाने नहीं आए आपको ना। आप मेरे टीचर हैं जो मैं आप मेरा एग्जाम लेने बैठेंगे। आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए। जिलानी जी, आप शबनम खान से बात कर रहे हैं। शबनम खान एक सोशल एक्टिविस्ट है जिनके पिता, ये आप शबनम खान जी से बात कर रहे हैं। चलिए आचार्य जी के पास चलते हैं। आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा जी, आप कार्यक्रम के पहले बता रहे थे कि धर्म तो सबको एक नजर से देखता है, भले कोई भी धर्म हो, ऐसा आपने कहा था। बिल्कुल चौहान के जी। तो यहाँ तो जिलानी जी एक धार्मिक गुरु होते हुए भी आपने कैसे कड़े बयान दे रहे हैं कि महिलाओं को आधी अकल होती है, ऐसा इस्लाम कहता है।
बिल्कुल ऐसा नहीं है। और चौहानके जी, मेरी सबसे पहली तो ये आपके जो कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत ही अच्छे से लोग इसमें समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। मेरा तो ये मानना है जितनी भी मुस्लिम महिलाएं, बहनें, माताएं जितनी भी है, उनको एक चिट्ठी लिख करके सरकार और पूरा जो प्रधानमंत्री जी के नाम लिखनी चाहिए। और जैसे धर्मगुरु, कभी भी धर्म ये तो नहीं कहता किसी के साथ अत्याचार करो, कोई भी धर्म नहीं है। मान लीजिए मैं मुस्लिम धर्म को नहीं जानता, मैं दूसरे और धर्म को नहीं जानता, तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि अत्याचार करो, 3 बार तलाक बोल दो, टेलीफोन पे तलाक बोल दो और उसके बाद जो है अपने किनारे हो जाओ। ये इस तरह का तो बिल्कुल वो है। और कानून एक होना चाहिए। हमारा जो भारत है, हमारा संविधान एक, कानून एक, और सबके लिए बराबर का स्थान होना चाहिए। मोहम्मद अफजाल जी, देखिए, मैं हजरत मौलाना से पूछना, आप ये आपको भी नापास कर देंगे इस्लाम में। देखिए मैं हजरत मौलाना मुझसे तीसरा कलमा भी पूछेंगे, मैं चौथा कलमा भी सुना दूंगा। आप ऐसा नहीं है तो ये तो मैं जितने कलमे पूछूंगा ना, इंशाल्लाह जितने कलमे पूछे, मैं कुरान शरीफ की आयतें भी सुना दूंगा, कलमे भी सुना दूंगा और सूरह बकरा भी सुना देता हूँ। सूरह बकरा के अंदर आप देखिए, आप सुनिए, सूरह बकरा के अंदर दूसरा पारा है, 2.5 पारे की सूरह बकरा है, उसमें दूसरे पारे में तलाक के बारे में आया है, जिसके अंदर ये लिखा है कि अत-तलाक़ु मर्रतान, यानी तलाक जो है वो 3 अलग अलग समय पर दी जाएगी। ट्रिपल तलाक तो है, लेकिन 3 महीने के एक मासिक धर्म के बाद, यानी 1 मासिक धर्म गुजर जाने के बाद 1 तलाक, फिर मासिक, इस प्रकार 3 बार अगर दी जाएगी। और अगर इन बिटवीन अगर वो औरत और वो मर्द एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनके साथ दोस्ती रहती है, तो वो फिर तलाक तब भी नहीं मानी जाएगी। ये इस्लाम कहता है। और ये अगर आप इसके ऊपर एतराज है तो मुझे बता दीजिए, अगर आप इसको एतराज करते फिर मैं अगला सवाल आपको दागता हूँ। जिलानी जी, कल आपने कहा था कि कोई शराब पीकर भी बोल दे तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा भाई, मैं किताब की जबान बोल रहा हूँ। कौन सी किताब में है मुझे बताइए तो। हजरत जी एक बात सुनिए, हजरत जी अल्लाह के वास्ते वो वाली मुझे किताब बता दो जिसके अंदर ये लिखा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता दो कि उस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, मेरी बात सुनिए, मैं हदीस के, मैं आप देखिए, मुझसे, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने ऑब्जेक्शन उठाया है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसके लिए सुनिए प्लीज। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी हदीस में किस जगह पर ये लिखा है कि 3 तलाक एक साथ 3 तलाक, और नहीं तो मैं बताता हूँ आपको, फिर मैं बताऊंगा। मैं मसला के हनफी से हूँ, तो वैसे वाली तलाक पर भी नाराज हुआ करते थे आप। ये इनका कहना है कि मसला की बात करोगे तो मैं मसला के हनफी से हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं लकीर का फकीर हूँ। कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ईमान वालों अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो इल्म वालों से दरियाफ्त करो। आप बताइए ना, इल्म वाले नहीं कर सकते। नहीं, आप बताइए ना, पूछिए, आप गलत बात नहीं, आप मौजू पे आइए, आप मौजू पे आइए हजरत जी, आप मौजू पे आइए, आप मुझे वो बताइए। आप देखिए, मैं देखिए, एक बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं कोई मजहब इस्लाम का कोई उलेमा नहीं हूँ, कोई मैं अपने ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी, लेकिन अगर आप जरा भी गलत बोलेंगे तो मैं तुम्हें वो जगह बता दूंगा कहाँ गलत बोल रहे हैं आप। अगर ये मुझे बता दिया कुरान में किस जगह, मेरी बात सुनिए, कुरान करीम में किस जगह पर 3 तलाक एक साथ देना फर्ज बताया है मुसलमान बच्चे को, उसका वो जगह बता दो, मैं आपका कायल हो जाऊंगा। मैं पूरी उसूल की बात कर रहा हूँ। उसूल नहीं चाहिए, कुरान चाहिए हमें। हम देखिए, हमारा अगर हमारी जिंदगी, अच्छा जरा उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, जिलानी जी को बोलने दीजिए ना। सुरेश जी एक बात सुनिए, नहीं, 1 मिनट इनको बोलने तो दीजिए। ये उसूल की बात कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कुरान क्या कह रहा है, कुरान करीम क्या कह रहा है वो बताइए ना। कोई उसूल बना के बैठ जाएंगे तो थोड़ी ना हम आपकी ठेकेदारी में सुनिए तो उसूल भी तो सुनिए, वसूल भी तो सुनिए। नहीं चलते, कुरान सबसे आखिरी किताब है अफजाल जी, और हमारा ईमान है वो। अरे बात सुनेंगे आप बात सुनेंगे, बोलिए। सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। आप डिबेट में बैठे कि तमाशा बजवा रहे हैं? अच्छा, आप बात सुनिए हमारी। आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, आप और नूर भी सिर्फ मोहतरमा बोलती जा रही हैं। अरे बात तो सुनिए, आपका सवाल खत्म हो गया, जवाब के लिए भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि हिदाया, किताब का नाम हिदाया आखिरन है। इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में, उनके बाद के दौर में मुरत्तिब की गई है। उसमें साफ साफ इबारत है, अब तलाक को सकरान वाक़िउन, शराबी की तलाक वाक़े हो जाएगी। ये किताब का उसूल बता रहा हूं मैं।
आप बोल रहे हैं कुरान के बारे में, तो कुरान साफ साफ कहता है। हजरत जी आप जिस आप आयत एक का बात आप रेफरेंस सुनिए, दिए हैं, जिस आयत का आप रेफरेंस दिए हैं, उसी आयत के आगे में कुरान साफ साफ कहता है अब कि आप भलाई के साथ आप रख लो सीधा जंप या लगा नरमी के के साथ छोड़ दो। हजरत इमाम भलाई के साथ हनीफा रख के लो या उसमें नरमी के पहुंच साथ गए। छोड़ दो। आप उससे पहले आप बीच में देखिए, अत्याचार को बिल्कुल बंद कर देखिए दीजिए। एक बात सुनिए, अब मैं आपको अगर सुनाता किताबों में हूँ, लिखा सुनिए होगा मेरी बहुत बात, सारा अत्याचार अब मेरी करेंगे, तो सुनिए, क्या अब अत्याचार मेरी करेंगे सुनिए, आप लोग क्या? एक मिनट, अब मेरी एक बात बताइए। देखिए तलाक के बारे में कुरान करीम में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब तक वो हयात रहे, उनके ज़माने में कभी 3 तलाक एक साथ नहीं दी गई। कोई वाकया बता दें मुझे, एक बात, एक वाकया नहीं है। दूसरी बात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का 2.25 साल यानी 2 साल का तकरीबन उनका वो रहा खिलाफत, उस ज़माने में एक तलाक नहीं है। और उसके बाद जब हज़रत उमर फारूक का ज़माना आया, उस ज़माने के अंदर एक शख्स ने 3 तलाक एक साथ दी। मैं ये बात मैं मानता हूँ, सुन लीजिए, जंग लड़नी है तो ऐसे लड़ो ना कि जो हम सबको, जो सुनने वाले देखने वाले समझ पाए। अब जब हज़रत उमर का ज़माना आया तो उसने कहा, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हें 50 कोड़े तुम्हें लगाए जाएंगे। और हज़रत उमर ने 50 कोड़े लगाए थे। इसको तलाक़ बिद्दा कहा गया है। अगर इसको भी, अगर आज के ज़माने में भी अगर इस तलाक को आप राइज करेंगे तो पहले आप वो शख्स को जो उसका फतवा देगा उसके बारे में पूछना पड़ेगा कि वो जो 50 जो है कोड़े वो कहाँ हैं, वो बता दीजिए। और नहीं तो आप बता दीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। अब उनको बोलने दीजिए। आपका क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। अफजाल भाई ये बताइए कि बिदअत की तारीफ क्या है? देखिए एक बात सुनिए, बिदअत की तारीफ में बताने के लिए फिर वही लंबी बात आएगी। मैं बिदअत को जानता हूँ, मैं बिदअत को जानता हूँ। देखिए मैं बिदअत को जानता हूँ, और इसी बिदअत के ऊपर जो है ना, इसी बिदअत के ऊपर हनफी मसलक के अंदर 4 बातें हो जाएंगी 1 मिनट में। मैं जानता हूँ बिदअत कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं एक बात सुनिए, मैं आलिम नहीं हूँ, फाजिल नहीं हूँ, लेकिन मैं चलिए मोहम्मद अफजाल जी ये तो पूरा शास्त्रार्थ हो जाएगा। बात तो शबनम जी ने, मौलाना जी से मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप एक एक करके पूछिए ना उनको, अकेले पे आप 4 लोग टूट पड़ेंगे तो कैसा होगा? एक सवाल मेरा भी मौलाना जी से है। नूर भी मोहतरमा में, नूर भी मोहतरमा का जवाब, और अफजाल जी आपका जवाब देने की कुदरत रखता हूं मैं। चलिए अभी तक नूर जी ने किसी दिन बैठे भी अभी तक नूर जी बोली नहीं है। नूर जी आप बोलिए, नूर जी आप जवाब दे दीजिए कि हज़रत उमर से पहले क्या तलाक हुई थी, ऐसी 3 तलाक का वाक़या है? अगर होगा तो मुझे बता दीजिए कि फला जगह पे है, वो मैं ढूंढ लूंगा। मेरा भी प्रश्न है, इसकी नरमी के साथ रखो या आसानी के साथ छोड़ दो, इसका क्या मफहूम है? क्या चीज? इसका क्या मफहूम है बता दीजिए। आप तो बहुत पढ़े किए अफजाल साहब। किसका मफहूम पूछ रहे हैं आप? मुझे वो बताइए। नहीं, इसका मफहूम बता दीजिए ना, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। किसका? आप अपनी बात रख के, बिदअत का सुनिए, अपनी बात रख के आप अपना रास्ता नहीं छोड़ सकते। एक बात सुनिए, फिर आप एक बात बताऊं, इसका मफहूम क्या है? बिदअत जानते हैं? मैं बताऊं, बिदअत जो कहते हैं, अल्लाह का दिया हुआ रास्ते को जो बताया हुआ उसको अगर उस पर नहीं चलेंगे और किसी को शरीक करेंगे तो वो बिदअत है, वो बिदअत है। अगर ये नहीं है तो मुझे बता दीजिए। अच्छा बिदअत है? अरे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अरे मुझको तो आपके इल्म में शक हो गया जी। क्या? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इसको बिदअत नहीं कहते हैं साहब, तौबा कीजिए। और किसे कहते हैं? तौबा कीजिए। शिर्क कहते हैं, शिर्क कहते हैं उसे, जिलानी जी शिर्क कहते हैं। मोहम्मद अफजाल जी आप मुसलमान होने पे उनको शक है। मोहम्मद अफजाल जी आप मुसलमान होने पर उनको शक है। की तारीफ ये है कि जो अल्लाह के रसूल जमाने में नहीं हुई और बाद में राइज की गई। अल्लाह की, चलो यही बात मान लेता हूँ, क्यों राइज की गई? अगर अल्लाह के जमाने, आपकी बात ही मान ली, चलिए डन, आपकी बात मान ली, आपकी बात ही मान ली मैंने। आप जो कह रहे हैं ना इसी में मान लेता हूँ हमें, क्योंकि हमें जंग नहीं लड़नी। देखिए आज पूरी दुनिया, हजरत जी सुनिए, आप आज पूरी दुनिया हमें और आपको देख रही है।
मुझे माफ करिए, हमें सबको देख रही है, वो इसके ऊपर मसले का हल चाहती है, ना कि इस मसले को उलझाना चाहती है। और हम लोग जो बैठे हैं ना यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम सब मिलकर, देखिए एक बात सुनिए, हम मजहब इस्लाम के जिम्मेदार लोग हैं। हम ये मेरी बात सुनिए, हम मजहब इस्लाम के जिम्मेदार लोग हैं। अगर आज हमने अगर सही फैसले नहीं लिए तो आने वाले लोग, आने वाले वो आपके लिए जो है ना, आपके लिए या तो रास्ते दोनों हैं, या तो रास्ता आपके लिए वो रास्ता बंद कर देंगे मुसलमान, जो हमारी बहनें जिनको तुम आधा अकल वाला कहते हो ना, वो आपको अगर चलिए अभी तक नूर जी को अपना पक्ष रखने का टाइम नहीं मिला है। अभी तक नूर जी को अपना पक्ष रखने का टाइम नहीं मिला है। हम नूर जी के पास चलते हैं। नूर जी, आपने जो पुस्तक लिखी है, कल हमारी ये बात हुई थी, और कल आपको जिला दीदी ने पूछा था कि आप कुछ उदाहरण बताइए, और आपने लोगों को कैसे रिप्रेजेंट किया। तो मैं चाहूंगा कि कुछ तथ्यों, उदाहरणों के साथ आप बात करें, क्योंकि आप एक पुस्तक इस विषय पर लिख चुके हैं। जी देखिए, ये 2 किताबें हैं मेरी, और ये दोनों किताबें जो हैं ये मुस्लिम पर्सनल लॉ से ताल्लुक़ रखती हैं। एक शाबानों के ऊपर है, पूरी उसकी हिस्ट्री ट्रेस करते हुए, और पूरा वो कोर्ट में जो चला मामला और किस तरह से उस चीज़ को रफा दफा किया गया, वो उस पे माय गॉड इज़ अ वुमन और डिनाइड बाय अल्लाह, जो पूरा जिसमें वो किस्से और वाक़े हैं जो महिलाओं पर गुजरी है, और जो महिलाएं जो जिस तकलीफ़ से गुज़र करके उन्होंने अपनी दास्तान मुझे बयान की है, और मैंने ये कोशिश की कि उनकी मदद कर सकूं इस्लामी ढंग से। मैं 2-3 वाक़े आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। पहला, वो जो एक पति ने गुस्से में आकर के 3 बार तलाक़ दे दिया, उसके बाद उसने दूसरी औरत से शादी कर ली। पहली वाली जो थी वो बिना शादी किए हुए रही, 2 बच्चों को पालती रही। उसके बाद दूसरी वाली शादी जो उस पति ने की थी वो चली नहीं, तो उसने उसको भी तलाक दे दिया, और फिर उसने सोचा कि मैं पहली वाली के पास वापस आ जाऊं। उसने माफ़ी मांगी, और वो पहली वाली जो पत्नी थी वो उसको माफ़ करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उन लोगों की शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि बीच में मौलवियों ने कहा कि हलाला आना जरूरी है। पति ने कहा, दानिश साहब ने कहा कि भैया मेरी तो शादी हो चुकी है, तो उसको मान लिया जाए कि भाई एक की शादी हो चुकी है और एक इंटरिम पीरियड गुजर चुका है, तो फिर अब क्यों नहीं हम लोगों की दोनों की शादी हो सकती। मैं दोनों को लेकर के कहाँ नहीं गई, ये मुझसे पूछिए। हर जगह, हर मौलवी हर जगह गुहार लगाई कि भैया ये लोग इस्लाम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये लोग सीधे सीधे निकाह करके, इन लोगों के बीच में मोहब्बत है, ये लोग साथ रहना चाह रहे हैं, पत्नी माफ़ करने के लिए तैयार है, पति माफ़ी मांग रहा है, इन लोगों को शादी क्यों नहीं करने देते। फाइनली ये हुआ कि उन लोगों को रजिस्टर्ड मैरिज करवानी पड़ी, क्योंकि वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। इस्लाम से दूर जाने के लिए उनको किसने मजबूर किया? ऐसे ये सवाल पूछा जाए। जिलानी जी जवाब देंगे। जिलानी जी देखिए, मेरे कहने का मतलब ये मोहतरमा, अगर किसी शख्स ने अपनी जहालत की बुनियाद पर अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, तो इससे इस्लाम को आप नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। इस्लाम के कानून पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। नहीं कर रहे मौलाना साहब, हम आप लोगों पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं। नुक्ताचीनी इस्लाम पर नहीं है, नुक्ताचीनी आपने जो धर्म की व्याख्या गलत करके दिखाई उस पर है। देखिए, हम उस पे ऑब्जेक्शन है। एक बात सुनिए, एक और आपने बताया ना, एक मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एक मेरा एक दोस्त है, एक लड़की एक मेरा दोस्त है, उसने शबनम जी, एक मेरा दोस्त है, उसने 3 तलाक दे दी। वो जो है ना, अहले सुन्नत में जो हनफी मसलक के मानने वाले हैं, जिनको कहते हैं देवबंदी, उनके वैसे उन आलिम के पास गया, उन्होंने कह दिया भाई तेरी तलाक हो गई, तूने शराब के नशे में दी। दूसरे के पास गए, जो वो बताता मदरसा अमीनिया में गए, तो उसको तलाक दे दी। उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी तलाक होगी। उसके बाद फतेहपुरी जामा मस्जिद के इमाम साहब के पास वो गया, वो मुफ्ती मुकर्रम साहब के पास, वो भी फतवा देते मुफ्ती हैं, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी तलाक हो गई। अब वो रोए तो बुरा हाल। उसने कहा अफजाल भाई मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई देख एक बात सुन, हनफी उलमाओं के पास जाओगे तो यही होगा, एक काम करो आप अहले हदीस मौलवी के पास, वो वहाँ रहते, और उनके पास चले जाओ। उन्होंने कहा और यही जो कुछ लिखा है आपने वो वहाँ पे बयान कर दो ऐसे ही, इसमें बदल ना करना। उन्होंने ऐसे लिख दिया। उन्होंने कहा भाई ये तलाक तुम्हारी एक हुई है, अभी 2 तलाक़ें और देनी पड़ेंगी। और उसके बाद वो कहते हैं अच्छा, उसके बाद उसने रुजू कर लिया, वो दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि वो दोनों मियाँ बीवी वो जो है वो हराम काम कर रहे हैं या हलाल काम कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो वो आलिम को देखिए, वो उस आलिम ने क्यों ये फतवा दिया?
आप देखिए, ठीक है, आप इनको जवाब नहीं दीजिए, आप जवाब नहीं दीजिए, अब जिलानी जी, मैं ये चाहता हूँ जिलानी इसको सीरियसली बैठ के सबसे पहले आपने ये कहा कि आप हनफी उलमा के पास जब जाओगे तब वो इसी तरह का फतवा देंगे। आप किसी अहले हदीस मौलवी के पास जाओ, सुनो, अहले हदीस जाकिर नायक भी है और आप जाकिर नायक के जुमरे में मालूम होते हैं। आप जाकिर नायक ये चैनल पे जाकिर नायक को मैंने कितना सलावातें दी है ये आपको पता ही नहीं है। तो क्या जमाते अहले हदीस अल्लाह के रसूल के जमाने में थी? अरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमाते देवबंदी नहीं थी। चलिए हमारे साथ महेंद्र कृष्ण शर्मा जी हैं, उनको ब्रेक के बाद आभाई जी जुड़ने वाले हैं, इसलिए शर्मा जी को एक मौका देते हैं। शर्मा जी, आप उलमाओं ने बदला उसको 72 नबी करीम अब उसको कहते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 72 फिरकों में मुसलमान कयामत तक बढ़ जाएंगे। अब आप वो बांटने वाले कौन हैं? आप जैसे लोग हैं, मेरे जैसा मोहम्मद अफजाली आपके बाप दादा तो सुन्नी थे, आपके बाप दादा सुन्नी थे, आप अहले हदीस कैसे हो गए? नहीं, मैं चलिए हम कई मुद्दे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। शर्मा जी को बदलना है तो एक बार शर्मा जी को मौका देते हैं। शर्मा जी, बिल्कुल, मेरा मौलाना जी आपसे एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मौलाना जी, क्या पुरानी चीजों को लेकर के आप अन्याय को बढ़ाते रहेंगे? ये सबसे पहला एक बात मैं आपसे कर लेता हूं। दूसरी बात मैं आपको टाइम मिलेगा, बिल्कुल आपको जवाब दीजिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप ट्रिपल तलाक पर 9वां एपिसोड देख रहे हैं। अभी भी आप देख रहे थे कि शास्त्रार्थ चल रहा है। धर्म की एक ही विषय को अलग अलग व्याख्या के रूप में लोग आपके सामने रख रहे हैं। निर्णय वैसे आपको करना है, लेकिन धर्म के नाम पर पक्ष रखने वाले विभिन्न लोग आपको मिलेंगे। उसके बाद आपके पास संविधान या धर्म ये विकल्प अगर आता है तो क्या करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ नूर जी जुड़ी है। नूर जहीर जी प्रख्यात लेखिका हैं, 2 पुस्तक लिख चुके और उसमें से डिनाइड बाय अल्लाह, इस पुस्तक को तो बड़े रैंकिंग के साथ देश भर में लोग पढ़ते आए हैं। नूर जी, अब अगर कोई ये कहे कि कुरान या हदीस या जो भी आप इस्लाम की मान्यता है उस प्रकाश में आपको न्याय नहीं मिलता है, तो आप संविधान के प्रकाश में अपना न्याय करिए, तो क्या ये एंटी इस्लामिक हो जाता है? वही तो कर रही हैं मुस्लिम महिलाएं, वही तो कर रही हैं, क्योंकि इन मौलवियों के पास दौड़ते दौड़ते कोई न्याय ना पाते पाते आज ये फैसला किया है महिलाओं ने कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी और वहाँ से उनको न्याय मिलने की एक उम्मीद, एक किरण नज़र आ रही है। और ये बात हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि ये संविधान जो है ये शुरू होता है, प्रियम्बल होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल मतलब वी ऑल पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया, सारे जो भारत में रह रहे हैं नागरिक हैं इस देश के। ये वी द हिंदूज नहीं है, वी द मुस्लिम्स नहीं है, वी द क्रिश्चियंस नहीं है। इसलिए संविधान हम लोगों के लिए, सबके लिए मान्य है, हम लोग सबके लिए ज़रूरी है, हम लोग सबको समझना ज़रूरी है और हम लोग सबको ये जानने की ज़रूरत है कि संविधान अगर हमको इक्वालिटी दे रहा है, बिल्कुल प्रियम्बल में ही मर्द और औरत को इक्वल ठहरा रहा है, तो क्या हक है किसी भी मजहब को कि वो बराबरी ना बख्शे। अब जिलानी जी का जवाब लेते हैं। जिलानी जी, आप वी द पीपल में है क्या? सूरज जी, आपने जो सवाल किया कि धर्म और संविधान जब दोनों आड़े आ जाए तो आप किसका साथ पकड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूं, ये बताइए, इस्लाम धर्म में शराब हराम है लेकिन सारे लोग पी रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग और सिख धर्म के लोग ज्यादा पी रहे हैं, तो क्या उस चीज का आंकड़ा कहां से लाया आपने ये कहूं कि यार ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं है। दूसरी बात,
आप गाय का पेशाब भी आपके यहाँ जायज है, हमारे यहाँ गौमूत्र जायज नहीं है, गौमूत्र हराम है। तो क्या मैं इस पर एतराज करूं? ये सबका पर्सनल लॉ है। इस पर्सनल लॉ में हमारे ऊपर छोड़िए, हमारे उलमा पर छोड़िए, हमारे रसूल पर छोड़िए, हमारे साहबा पर छोड़िए, हमारी किताबों पर छोड़िए, ना कि इस पर एतराज करके एक नया कानून पारित कीजिए। ऐतराज मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं शो का। अब आप गोमूत्र को मोहम्मद अफजल साहब पाक मानते हैं, मोहम्मद साहब आप अफजल साहब आप तो गोमूत्र को पाक मानते हैं, ये तो आपको इस्लाम से निकाल देंगे। देखिए, अगर दवा के रूप में कोई चीज इस्तेमाल होती है तो शराब भी अगर इस्तेमाल होती है दवा के रूप में तो वो जायज है। ये अरे ये नई व्याख्या कहां से ला रहे हैं आप? ये देखिए, एक बात सुनिए, अल्कोहल, एक बात सुनिए, अल्कोहल जो है ना, आप 90% जो आप लिक्विड पीते हैं ना खांसी का, वो सब अल्कोहल है उसके अंदर। जब तक वो शराब है, जब तक वो शराब है, कोई डॉक्टर के पास गया, मैं आलिम हूं, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ये शराब लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। शराब नाम दे दिया जाता है। सुनिए, इसका साइंटिफिक इसका नाम है अल्कोहल। सुनिए मेरी बात। और हर लोगों को बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं आप। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। अरे साहब मेरी बात तो सुन लीजिए हुजूर, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ अल्कोहल इसका साइंस में देखिए, किसी सुन तो लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा है, साइंस कहता है कि अल्कोहल जो है वो शराब है, उसको हम उर्दू में फारसी में कहते हैं शराब। और वही अल्कोहल जो है जब उसमें दवा में मिला दी जाती है, खांसी के जितने सिरप पीते हैं हम लोग उसमें अल्कोहल होता है। आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मैं फार्मासिस्ट रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसमें 90% दवाओं में अल्कोहल रहता है, वो शराब ही होती है। शराब का एक ही रूप है। इसी बात पर एतराज कर रहा हूं। सुन तो लो, और लिखा हुआ होता है उसमें % अल्कोहल है। क्या बोलूंगा मैं? सुन तो लीजिए मेरी हुजूर, मेरी बात। अरे मेरी बात समझिए, सबसे पहले 10% को क्या बोलूंगा मैं? अच्छा एक बात बताइए, वो कहते हैं ना अगर जरूरत पड़ जाए तो अगर मरने का नौबत आ जाए, जब मरने की नौबत आ जाए, मेरी बात सुनिए, मजहब इस्लाम को इतना सख्त मत कीजिए। अगर मरने की नौबत आ जाए, अगर मरने की नौबत आ जाए और आपको खाने के बिना जी नहीं सकते, तो आपके पास अगर मरा हुआ जानवर भी है उससे खाकर आप अपनी जिंदगी को जिए, अल्लाह मियां आपको बख्शेगा। ये इस्लाम है। मैं गलत कह रहा हूं? तो ऐसे ही अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं और उसके बाद आपकी खांसी दूर हो जाती है, वो दवा के रूप में पी रहे हैं। अगर शराब के रूप में, देखिए हराम कहाँ है? देखिए हराम होता है, आप इस चीज को सुन दवा का रूप लेके आप कहेंगे शराब जायज है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने शराब जायज नहीं कहा, माफ करना, मैंने शराब जायज नहीं कहा। मैंने क्या कहा, जब कोई दवा बन जाए दवा की शक्ल के अंदर, देखिए एक बात सुनिए, दवा, देखिए मेरी बात सुनिए, दवा की शक्ल में एक बात समझ लीजिए, एक मैं अल्लाह हम तलाक पे आते हैं। अफजल साहब हम तलाक पे आते हैं, आज के विषय पे आते हैं। मुझे लगता है कोई ऐसा एक मुद्दा नहीं होगा जिस पर जिलानी जी और आप लोग सहमत हो, लेकिन हमको चर्चा आज तलाक पे करनी है। शबनम जी कुछ कहना चाह रही थी। चौहान के जी, आपने क्वेश्चन किया था कि संविधान और धर्म की बात आए तो आप किसको चूज करेंगे? तो हम प्रोफेट मोहम्मद के फॉलोअर हैं। उन्होंने ही कहा था जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए। अगर मैं कुछ और भी ना मानूं और अपने हुजूर की बात भी मानूं, तो भी मुझे देश के संविधान में पूरा यकीन रखना होगा। और अगर इक्वालिटी का अधिकार, ये संविधान तो बात की बात है, कुरान शरीफ में ही इक्वालिटी का अधिकार मिला हुआ है महिलाओं को। ये मौलाना साहब गलत व्याख्या करके महिलाओं को नीचे दोयम दर्जे पर रखना चाहते हैं, हमारी अकल छोटी बताना चाहते हैं। लेकिन अब जब हम पढ़ रहे हैं और हम सब समझ रहे हैं, हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। आज महिलाओं, अगर मौलाना लोग हाथ आगे बढ़ाते तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं पड़ता। जाने की क्या जरूरत? आप हाथ आगे बढ़ाइए ना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने ठीक किया होता तो जरूरत ही नहीं। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, चौहान के जी चर्चा भी नहीं कर पाते इस पर, अगर आपने थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ, अब अफजल जी जिलानी जी को बात करने देते। जिलानी जी, मेरी बात सुनिए। अब अल्लाह का कानून ही अगर ये कहता है कि देश का कानून मानो, जिलानी जी मैं वही बोल रहा हूँ कि आप, मैडम ने कहा कि जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क का कानून मानिए। ये अल्लाह के रसूल ने कहा लिखा है कि जब तलाक के
ताल्लुक से जब बात होगी तो आप संविधान का कानून मानिए। ये कहाँ लिखा है? आप मुझे ये बताइए, ये कहाँ लिखा है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का कत्ल कर दिया तो उसको हिंदुस्तान के कानून से उसको जो है ना उम्र कैद दे दो? अरे इस्लाम में तो ये लिखा है। हजरत जी एक बात सुनिए, इस्लाम की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। तब इस्लाम कहाँ जाता है? जब एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर देता है, इस्लाम कहता है इसकी गर्दन उड़ा दो। एक इंसान दूसरे इंसान का, एक लेडी का बलात्कार करता है, उसको कहते हैं उसको जमीन में आधा धास के इतना मारो कि वो मर जाए। और एक इस्लाम ये कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि वो आदमी जो चोरी करता है उसका हाथ काट दो, हाथ काट दो। ये वाला इस्लाम तो अगर नहीं फॉलो होता तो उसको, उसके लिए किसी इस्लाम के किसी मौलवी को, किसी इमाम को, किसी जिम्मेदार को इसमें कोई शक नहीं है। कभी उन मुसलमान जो चोर लड़के पकड़े गए ये मौलाना साहब लेकर गए कि हाथ काटिए इनके? अच्छा, और हक भी जायज, ये नहीं इनकी तरह से नहीं। ये अच्छा सवाल है। हम इस सवाल पे चलते। जिलानी जी, जो मुस्लिम क्रिमिनल्स है उनको आप उनको शरीयत के अधिकार, शरीयत के कानून से सजा देंगे क्या? कहा कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क का कानून मानो, ये नहीं कहा। ये कहा कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की इज्जत करो, उस मुल्क की इज्जत करो। तो इज्जत कैसे करेंगे आप? संविधान को तोड़ के, संविधान को तोड़ के तो रेस्पेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी चीज है इस देश की। पेशाब पीना शुरू कर दीजिए। ऐसी गंदी भाषा का प्लीज आप इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा कंट्रोल, अल्लाह के वास्ते आपको जो बात कहनी है ढंग से तमीज से कहेंगे तो हम भी तमीज से सुनेंगे। आप टीवी पर बात कर रहे जलानी जी, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं। हमारे साथ अभय वर्तक जी जुड़े हैं। प्यार से आपको बताइए सारी चीजें, थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाइए, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चौहान जी, अभय वर्तक जी अपनी बात को रखें। अभय जी भाई, अगर आप मौलाना साहब समझ गए होते सारी चीज और आपने महिलाओं का दर्द समझ लिया होता, कानून के दरवाजा खटखटाना तो डिबेट की भी जरूरत नहीं होती, तब तो डिबेट की भी जरूरत नहीं होती। अभय जी पैनल में जुड़ गए हैं। अभय वर्तक जी लाख कोशिश करते डिबेट नहीं कर पाते। इसमें आप देखिए कि मौलाना जी कितने जोर जोर से चिल्ला रहे। देखिए कि इस देश की अगर वास्तविकता पूरे एशिया की देखते हैं तो पाकिस्तान में 3 तलाक के ऊपर पाबंदी है, बांग्लादेश में 3 तलाक के ऊपर पाबंदी है, हर एक मुस्लिम कंट्री में एशिया में जो है वो इसके ऊपर 3 तलाक के ऊपर पाबंदी है। भारत की इसमें अगर वो 3 तलाक के ऊपर पाबंदी लाई जाती है कोर्ट के द्वारा, वहाँ पे समझे हुए लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो भी महिला है वो भी कह रही है, जो कोर्ट में दिया गया है तो 1 लाख के ऊपर महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने स्वाक्षरी की है। मतलब वहाँ की जो वास्तविकता है वो क्यों नहीं समझ पा रहे, यही ध्यान में नहीं आता है। और जाकिर नाइक की बात इन्होंने की तो जाकिर नाइक भी 3 तलाक के समर्थन में बात कर रहा था। देखिए जाकिर नाइक के ऊपर आज सरकार ने पाबंदी लगाई है। और मैं इतना ही कहता हूँ मौलाना जी को, अगर आपको बात रखनी है तो आप कोई सेंस रख के बात कीजिए। गोमूत्र हमारे लिए पवित्र है, बार बार चैनल में उसको गलत तरीके से बताने से आपका कोई तर्क नहीं हो जाएगा। आप तर्क के ऊपर बात करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो आप डॉक्टर जाकिर नाइक के फॉलोअर हैं। अरे मेरी बात सुनिए हजरत जी, मेरी एक बात सुनिए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते एक बात सुनिए, अल्लाह के वास्ते मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक बात सुनिए। जिलानी जी आप जवाब दीजिए ना, जिलानी जी आप जवाब दीजिए, आप तर्क पर दीजिए। आपको के सामने जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। सुन लीजिए एक बात सुनिए, आप सब लोग बोलेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखिए मैं अफजल जी, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो चर्चा में कुछ निकलेगा नहीं। हम इतना अमूल्य टाइम खर्च कर रहे हैं, हमारे प्राइम टाइम का, करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, आप लोग भी इतना टाइम निकाल के आए हैं। जिलानी जी, कुतर्कों में जाने के बजाय बिल्कुल शब्दशाह जवाब देना चाहिए। क्या अगर शबनम जी कहती है कि अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का कानून कहता है कि जिस देश में रहते उसका कानून फॉलो करो, तो इस पर आपको क्या आपत्ति है? किस आधार पे आपत्ति? इतना ही बोलिए। ये कहां पर लिखा है ये सबसे पहले बता दें आप। शबनम जी बोलिए। प्रोफेट मोहम्मद को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ा होता तो आप मुझसे ना पूछ रहे होते। मैं तो आपके आगे बच्ची हूँ, आप मुझसे नहीं पूछ रहे होते, उल्टा आप बता रहे होते कि शबनम खान जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान सर्वोपरि है। आप बता रहे होते ये बात जो मुझे आपको बतानी पड़ रही है। एक बात बताइए, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करिए।
मेरी बात सुनिए। शबनम की आवाज़ से ज्यादा पढ़ी है मोहतरमा। अफजल जी थोड़ा, अफजल जी आप ये तो बता दीजिए कौन सी किताब में लिखा है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती ट्रिपल तलाक पे ऐसी बातें करने की। मौलवी जी, और पाकिस्तान की अगर पाबंदी है, बांग्लादेश में पाबंदी है, अगर एशिया में पाबंदी है, वैसी तलाक से एक बात ट्रिपल सुनिए, तलाक मैं को एक छोड़ मौजूद दीजिए। इसी मौजू पे आ रहा हूँ इनसे, मौलाना से पूछता हूँ, मजहब इस्लाम में कुरान करीम में एक लफ्ज, एक नुक्ता, एक जबर, एक जिस्म, एक पेश नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल। तो उसमें दी हुई जब नहीं, वो मेरी बात तलाक के सुनिए, बारे में भाई जो कहाँ कुरान लिखा करीम है, देता कुरान है, में कहाँ जो लिखा जो है कि जो जिसको फरमान बदलने देता है, उसको कैसे बदल दिया, सकता। कैसे बदला जा सकता है वो बताइए, उसको बदलने का तरीका बताइए। सुनिए, अगर वो अल्लाह बदला रब्बुल गया, इज्जत ने कुरान देखिए मुकद्दस मेरी में अफजल जी, इरशाद अफजल जी, फरमाया, सुनिए, अफजल जी, अल्लाह के उनका रसूल ने कहना है अपने कि हदीस में- कुरान में ऐसा कहा लिखा है कि जिस देश में रहते हैं वहां का कानून ही फॉलो करो, ये उनका सवाल, इसका जवाब आप दीजिए। मोहम्मद को पढ़ ले, वहां पर देखिए, लिखा है, इनको देखिए, दिखाई दे एक जाएगा। बात अभी सुनिए। आपने कहा कि अल्लाह ने कहा कुरान में, अभी आप कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद को पढ़ लीजिए। आपकी बात में तजाद बहुत है मैडम। मोहम्मद ही कह रही हूँ इतनी शबनम, देर अल्लाह से। का नाम का लिया, प्रॉफिट मोहम्मद ही कह रही हूँ इतनी देर से। चलिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है, बताइए एक बार कहाँ इनको लिखा है? जवाब चलिए दीजिए। बताइए कौन सी किताब में लिखा है। आप एक बात सुने, इधर सुनिए। हिस्ट्री ऑफ आप- इस्लाम हाँ, पढ़िए, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम हिस्ट्री पढ़िए, ऑफ इस्लाम प्रॉफिट पढ़िए, और मोहम्मद पढ़ने के बाद समझ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबनम जी, सुन्नत कहाँ को पर लिखा है, किस समझ किताब में? लीजिए, आप पहले बताइए। जो सारी उनकी बातें सुन्नत पढ़ेंगे तो को, आपको और समझ आ अगर जाएगा। मैं उनके नहीं, कौन रावी सी के नाम किताब बता मैं भी दूंगा, पढ़ना वो वाली चाहता हूँ, किताब मैं पढ़ भी लीजिए पढ़ना आप। चाहता हूँ, कौन सी किताब वो में, कौन से मैं बाब में, उसके कौन रावी, से उसके पाठ लेखक का में नाम कहाँ बता लिखा दूंगा है? आपको, बताइए भाई। आप वो किताब पढ़ लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन से मुल्क में रहोगे तो कौन वहां सी- किस कौन तरह सी से अफजल आपको साहब, रहना कौन है, उसके सारे, एक बात सुनिए, वो उन्होंने तो यहाँ तक के बता दिया कि कौन सा जानवर पढ़ाई के क्या लिए करता है चाइना और उसके जाना साथ हो तो कैसे करना चाइना चाहिए। जाइए, ये भी कहा था प्रॉफिट मोहम्मद ने। नहीं, ये भी नहीं लिखा है, ये भी नहीं लिखा है। उतरिबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, सीन से मुराद चाइना नहीं है, दूरी है। गलत बात चलो, करती है दूरी आप, पढ़ सही। के पढ़ के आइए अरे मैडम। अरे तो दूर पूरा जगह वर्ल्ड चले देख रहा जाइए, है, पढ़ने पूरा तो वर्ल्ड दीजिए देख रहा है। लड़कियों दूर तो को। मौलाना सऊदी साहब, अरब हम से तो दूर आपसे आशा सुनिए, करते हैं, अल्लाह के मुसलमान लड़कियों रसूल को की पढ़ने हदीस की है, बात अब करेंगे, हम उनकी हेल्थ की बात करेंगे। आप अभी तक देश में ट्रिपल तलाक नहीं लड़वा रहे। थोड़ा सा तो इस्लाम धर्म का प्रचार ढंग से करिए। वहाँ पे 6 लफ्ज जो है ना अरबी में नहीं है। पढ़ने तो ऐसा दीजिए, आपको- आप पढ़ने क्या- तो अच्छा, दीजिए। एक बात करिए ना। अफजल जी, एक बात करिए। पहले चीन कहाँ से आया? अफजल जी एक बात करिए ना, देखिए, उनको बोलने इन्होंने कहा दीजिए। ना चीन, इन्होंने चीन, हम लोग चीन बोलते हैं क्योंकि हमारी अरबी, उर्दू में और हिंदी में 6 लफ्ज है, 6 लफ्ज है, अरबी के अंदर 6 लफ्ज नहीं है। अरबी में, अरबी लफ्ज में, अरबी के जो उसमें 6 लफ्ज नहीं है, और 6 नहीं है, उसका 6 की जगह सीन इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वहां पे सीन कर दिया है। सीन मतलब चीन। और मैं अभी हज करके आया हूँ 2014 में, वहां पे चीन में और अरबी में जो लिखा हुआ था सीन ही लिखा था उनकी कमर के पीछे। उसको कैसे एतराज करोगे आप? लिखा हुआ था, सुनिए, हाँ, अरबी में लिखा हुआ था लिखा चीन। एक बात बताइए, अरे वो अरबी में अंग्रेजी चे में होता लिखा है था कि चीन। अरबी में चे होता है कि जे होता है? हैं? अरबी में चे को से मुराद लिया गया है। चौहान अरबी जी, में ये वलौ डिबेट काना को और ये बिस्सीन। डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, हम तो देखिए, हम लोग तो इस्लाम को जानते नहीं, हम तो इस्लाम को जानते नहीं, इसलिए हम तो आप ही लोगों की बातचीत देख रहे हैं। कह लो, साइना कह लो, आप मौलाना साहब उसको छोड़िए। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है वो गलत लिखा है, आप उसको गलत कहने की हिम्मत जुटाइए बस। सुरेश जी से मेरी अनुरोध, शॉर्ट बता देता हूं। मौलाना जी, सबको पहले सही कीजिए, उसके बाद हजरत मौलाना जी, हजरत जी एक बात सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सही लोग बैठे हैं एकदम। उसूल पे आके बात करो। हजरत जी, यहाँ पर हम लोग 11 साल मदरसों में चाय बना के नहीं आए। अरे हजरत हमने जी मेरी बात तालीम सुनिए। हासिल की है ऐसा मैडम। ऐसा है, मेरी बात सुनो, एक बात कौन सी सुनो, तालीम? देखिए एक बात अब सुनिए। आपकी तालीम में तो आप महिला को आधी अकल वाली बोल रहे हैं ना, यही समस्या है। इन शॉर्ट एक खबर बता देता हूँ, एक इनको बता देता हूँ। देखिए एक बात सुनिए, मैंने जो कहानी सुनाई थी ना इनको शुरू में, अच्छा अफजल कर जी, लिया, अफजल आपको पता जी नहीं। एक मिनट, अभी सब लोग जरा चुप रहिए, क्योंकि हम एक साथ लोग बोलेंगे तो कुछ पहुंचेगा नहीं। मेरे पास सोशल मीडिया से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि लोग इस डिबेट को सुन रहे हैं बड़ी संख्या में, ट्रेंड भी चल रहा है ट्रिपल तलाक को लेके। कुछ सवालों को आज हम दोबारा लेके जिलानी जी के पास चलते, उसके बाद में एक एक करके बात करने के लिए आपका नाम लेके आपके पास आऊंगा। जिलानी जी, कुल मिला के कल से हमने आपके साथ जो चर्चा की उसके आधार पर आपका कहना है कि इस्लाम ही ये कहता है, और सबसे आपत्तिजनक जो बात है वो ये है जो आज के डिबेट में निकली है कि संविधान को नहीं मानना है, आपका कहना है। यहाँ बैठे 3 मुसलमानों को अगर संविधान को मानना है तो आपको आपत्ति क्यों है? सुरेश जी, मेरा कहना है कि हम संविधान का एहतराम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। जब तक हिंदुस्तान में है
उसको मानेंगे, जानेंगे, उसकी इज्जत करेंगे और उसकी तबलीग सारे हिंदुस्तान में घूम घूम के करेंगे। लेकिन जब शरीयत की बात आ जाए, जो शरीयत के मसाइल की बात आ जाए, हाँ, औरत के हुकूक के ताल्लुक से अगर संविधान में इससे अच्छा कहीं जिक्र है तो हम संविधान को मानेंगे। अगर इससे अच्छा शरीयत नहीं तो शरीयत जो है एक एक जवाब दीजिए, एक एक जवाब दीजिए। अगर आप शरीयत की बात करें, जिलानी जी, आप शरीयत की बात करें तो जो मुसलमान क्रिमिनल पकड़ा जाता है चोरी करते उसका हाथ तोड़ने का आदेश देंगे क्या? काटने का हाथ काट लो। एक मिनट, आप चुप बैठिए। करेंगे हम, संविधान से इजाजत लेंगे। मतलब अगर संविधान कहेगा कि इसका औरत को हक मिलेगा तो संविधान की इजाजत नहीं देंगे। औरत को हक देना होगा तो संविधान को। एक मिनट, आप चुप बैठिए ना, एक मिनट, आप बाकी लोग चुप बैठिए। मैं आपकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। तो जिलानी जी, ये तो अपने सुविधा अनुसार हो गया कि आपको लगा कि फायदा शरीयत में है तो शरीयत की तरफ चलो, फायदा संविधान में है तो संविधान की तरफ चलो। देखिए, एक मिनट, आप उनको जवाब दीजिए। मंत्रिमंडल से सुनिए, सदन में मंत्रिमंडल से कह दीजिए जहां पर कानून का संशोधन किया जाता है वहां कह दीजिए कि चोरी करने वाले आदमी को हाथ काटने की सजा मुतय्यन कीजिए, तो हम हाथ काटना शुरू कर देंगे। उसमें टेंशन लेने की क्या बात है सुरेश जी? अरे भाई, आप तो संविधान को मान ही नहीं रहे, मंत्रियों के आदेश को या भारत सरकार ने किए हुए कानून को। संविधान की इज्जत करता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मैं अपने मुल्क में मर मिटने की कसम खा के आया हूं। मैं अपने मुल्क पर मर मिटने की कुदरत रखता हूं। मेरे मुल्क पर अगर आज आई तो मैं अपनी नस्लों को दे दूंगा। लेकिन जिलानी जी, आप काटने की, मारने की, मरने की क्यों बात करते हैं? हम तो जीने की बात कर रहे हैं, जीने की बात कर रहे हैं ना। इज्जत करता हूं, लेकिन मुल्क के संविधान की भी हम इज्जत करते हैं। लेकिन जब शरीयत की बात आ जाती है तो शरीयत ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसको संविधान से मत मिलाइए सर। तो चोरी करना भी तो पर्सनल में आता है ना। ऐसा मैं बताता हूँ, ऐसा शबनम जी सुनिए, औरत जो है आदमी को बेवकूफ बना के मेरी बात सुन लीजिए। ये औरतों का मिसयूज करने के लिए हलाला चला दिया आपने। देखिए, एक बात सुनिए मौलाना, एक बात सुनिए, अल्लाह के वास्ते, मैं भी आपके जैसा मुसलमान हूँ और वो हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। सुनिए मेरी बात, एक बात सुन लीजिए। जो आप ये कह रहे हैं कि शरीयत को मानो, जब हजरत मर्द के पर बात आती है, हजरत मर्द पे बात आती है तो इस्लाम के ऊपर चले जाते हैं कि इस्लाम अगर कानून जो दे रहा है कि उसका हाथ काटना है तो नहीं, इंडियन पैनल कोड को मान लीजिए, है जी, उसको मर्डर करना है, उसे कत्ल करना है, नहीं, इंडियन पैनल कोड को, हजरत मर्द के ऊपर तकलीफ आ जाएगी और बेचारी औरत के ऊपर अगर तकलीफ आ जाएगी तो शरीयत हमारी नुकसानदेह। शरीयत में, अरे भाई, अल्लाह के वास्ते मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, सिर्फ अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए। अगर ये शरिया है ना, आपका ये 3 तलाक एक साथ देना, अगर ये शरिया है ना, तो आप पूरे हिंदुस्तान के जो 72 फिरके, एक फिरका हनफी फ़िरके को छोड़कर 71 फिरकों से अगर आप मनवा दें कि ये 3 तलाक का तरीका सही है, तो मैं आपका कायल हो जाऊंगा, आपकी तकलीद में आ जाऊंगा। वरना आप ये देखिए, अपने आप को समझ लीजिए, आप जो कर रहे हैं ना, आपके खिलाफ 72-71 फिरके खड़े हुए हैं। आप ये क्यों नहीं समझते? आप एक बात सुनिए, और एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, हमको तो वही दिख रहा है कि पूरा शास्त्रार्थ चल रहा है। अब कार्यक्रम के आखिर में मैं एक सवाल कॉमन सबसे पूछता हूं। अभय जी से शुरुआत करते हैं। अभय जी, इस डिबेट में हम कहाँ तक पहुंचे? देखिए कि इसमें यही लगता है कि जो इस्लामिक रिपब्लिक है, जो पाकिस्तान है, उसने भी 3 तलाक को मान्यता नहीं दी है और जो कानून है कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो भारत को स्वीकारना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कहा है, हाईकोर्ट ने, तो उसको मानना जरूरी है ऐसा लगता है, लेकिन ये मान नहीं रहे। चलिए, मतलब अभी हम इस डिबेट में तो चर्चा तक नहीं पहुंचे। शबनम जी। चव्हाणके जी, इस चर्चा में हम बहुत गंभीर मुद्दे तक पहुंच गए हैं। सारे लोगों को एक बड़ा मैसेज गया है कि इस्लाम धर्म में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं लिखा है, और अल्लाह के हुक्म से शुक्र है खुदा का कि बड़े मौलानाओं का एक तबका ये मान रहा है कि ट्रिपल तलाक नहीं लिखा कहीं। इनके 1-2 इस टाइप के लोग कहें तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ा है, और ना मैं इन्हें आयतें और सूरतें पढ़ के सुनाऊंगी चैनल्स में आकर, और ये हैं भी कोई नहीं जिनको मैं आयतें और सूरतें पढ़ कर सुनाऊं। दूसरी बात, कभी शास्त्रार्थ कराना हो
जिलानी जी गब्बर सिंह जैसा मत हंसिए, चुप बैठे, आपका नंबर आएगा। खुला चैनल आप खोल दीजिए ऐसे लोगों के लिए भी, इनको भी सही पटरी पर दौड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये मुस्लिम पुरुषों को गलत मैसेज देते हैं। अफजल जी चांद जी, मेरी मैं सच बताऊं आपको कि अभी हम इस मुद्दे पर जब तक हम अपने उलेमाओं को वो मैसेज नहीं दे पाएंगे, देखिए क्योंकि आज का वक्त ज़माना बदल रहा है, हिंदुस्तान में भी वक्त बदल रहा है, करवट ले रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ट्रिपल तलाक को बिल्कुल पसे मंज़र छोड़ दिया गया, उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है और बहुत आगे बढ़ गए। अगर आप ऐसे करेंगे तो खुदा ना खास्ता मुझे डर है कि हज़रत मौलाना अगर अपने घर पे भी जाएंगे, क्या तेरे औरत तेरे पास आधा दिमाग है, तो इनको हो सकता है घर में घुस के खाना भी ना मिले। मुझे माफ कर देना, आज मैं सच बता रहा हूँ आपको, लेकिन देखिए इन्होंने देखिए हम लोगों को इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि आज का वक्त, आज का जमाना ये कहता है कि औरत को भी हक उसका मिलना चाहिए, और हक मिलने के लिए अफजाल भाई हम वक्त चलिए कुरान नहीं, वक्त अगर तो था जो गलत था वो आज को उसको करेगा। नूर जी कार्यक्रम की आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए कोर्ट्स जो है आपके पास वो आएंगे अपना काम जिलानी कर रहे जी, हैं। सबसे आखिर में आपके पास आएंगे, आप सुनिए। कोर्ट्स अपना काम कर रहे हैं, वो निष्पक्ष किसी धर्म की तरफ हुए बगैर फैसले दे रहे हैं और ऑब्जर्वेशंस अपने पेश कर रहे हैं। अब हमें देखना यह है कि इस गंभीर मुद्दे पर, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार क्या फैसला लेती है। 86 में हम देख चुके हैं कि किस तरह से सरकार ने पूरे मुद्दे को रफा दफा कर दिया था और मुसलमान कौम को पूरा उठा करके पता नहीं 10 सेंचुरी पहले फेंक दिया था। आज वो ना होने पाए, आने वाली सरकारें भी ऐसा ना करने पाए, इसके लिए आज क्या कदम उठाए जाते हैं, ये हम लोगों को देखना सबसे अहम बात है। और इसके लिए हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़े, अनशन करना पड़े, जो भी करना पड़े। इस तरह के मौलाना जो हैं उनके दिन खत्म हो चुके हैं, गिनती के बाकी हैं उनके दिन, बस हम लोगों को डटे रहना है। जिलानी जी दिन खत्म कर दिया आपके। हाँ, शबनम जी और नूर भी मोहतरमा, मेरी एक गुजारिश आप लोग से ये है कि अगर इस्लाम पसंद नहीं है या इस्लाम अच्छा नहीं लगता तो मेरी गुजारिश है कि आप इस्लाम से चले जाएं। तौबा करिए, गलत बात मत बोलिए। मुसलमान आप हैं, तौबा ठेकेदार ही नहीं है मिस्टर। इस्लाम में हम अपने अल्लाह पाक ने भेजा है हमें, आप ना हमारे से छीन सकते ना आप हमसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते। अच्छा नहीं लगता तो आप ढंग से इस्लाम बात करिए, ढंग से बात करिए, तभी सीधी बात करनी है। अच्छा नहीं लगता। आप तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे पहुंच गए। नाउजुबिल्लाह, आप क्या बात कर रहे हैं? आप एक बात सुनिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पैगंबर बन के आए थे। उन्होंने कहा था हिदायत देने का काम अल्लाह ताला का है, हिदायत आप देना शुरू कर रहे हैं। आप हिदायत देंगे क्या? एक बात सुनिए, चलिए आप लोगों ने अपना पक्ष रखा है। जिलानी जी आप हिदायत देंगे, हिदायत देने का अधिकार आपको कैसे दिया? तो मुसलमानों को मुसलमान भी ना रहने दें, अगर आप लोगों का बस चले। चलिए अपना काम करिए, आप इस्लाम धर्म को बदनाम करने बैठ जाते हैं आप लोग। अच्छा जिलानी जी, अभी मैं सवाल पूछता हूँ। जिलानी जी आप बदनाम कर रहे हैं उल्टी सीधी पट्टी जिलानी जी, मुस्लिम पुरुषों को। जिलानी जी कि हाँ 3 बार तलाक बोलिए और पत्नी गली पकड़ जाइए, ये सिखाया आपने। शबनम जी जरा, बिना मुल्ला की आप बख्श दी गई क्या? आपकी नस्लों को अरे आप जैसे मुल्ला से नहीं बख्शवाएगा कोई भी, आप जैसे मुल्ला से हाथ जोड़ के सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, हजरत मौलाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, एक जगह ये कहा है कि सबसे पहले आखिरत में वो उलेमा पकड़े जाएंगे जो गलत रास्ता बताते थे। आप ये समझ लीजिए, ये अब इसके ऊपर चैलेंज कर दो आप। अब वो उसमें मेरी पकड़ बाद में होगी मोहम्मद अफजाल की, अगर मैं गलत हूँ, लेकिन आपकी पकड़ पहले होगी। हमारी तो वैसे भी आधी होती थी, हम तो छूट ही जाएंगे, हमें तो छोड़ देंगे। आपको अल्लाह ताला आपको नहीं बख्शेंगे, ये ध्यान रख लेना। अफजाल जी आपने दाढ़ी नहीं रखी है इसलिए आपको जन्नत का टिकट नहीं देंगे। जिलानी जी आपने दाढ़ी नहीं रखी है, आपको जन्नत का टिकट नहीं। जो कौम को गुमराह करने वाले मौलाना होंगे। अच्छा एक मिनट पेशाब करते हैं और आप जन्नत में जाएंगे? एक मिनट आप रोज दाढ़ी कटाते हैं, जन्नत में जाएंगे? तब रसूल की बात सामने नहीं आई। जिलानी जी दाढ़ी रखा है, रसूल की बात सामने नहीं आई। फर्ज नहीं है दाढ़ी रखना, पगड़ी पहनी है ना, दाढ़ी रखना, टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, सुन्नत है, फर्ज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप फर्ज बता रहा हूँ उसको। अच्छा एक मिनट, आलिम कैसे हो? अफजाल जी आपको इस्लाम का दर्द कैसे हो गया जी? अफजाल जी सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने कहा ये सुन्नत है,
फर्ज नहीं है। फर्ज जो है वो मुझे पता है। फर्ज तो फर्ज नहीं है, मैं बता फर्ज क्या है, रोजा, नमाज, ज़कात और हज, ये फर्ज है। कुरान अच्छा चाहिए वो फर्ज है, ना कि दाढ़ी रखना। आप ये सिर्फ ये दिखाना कि ये सिर्फ ये दाढ़ी रखना इसलिए है कि ये लगाए कि आप मुसलमान हो, सिर्फ इसका मतलब दाढ़ी रखे आप एक मिनट जिलानी जी नमाज सुन्नत है, नमाज सुन्नत है, मत पढ़िए, रोजा सुन्नत है, मत पढ़िए, फर्ज है, सुन्नत है, मत कीजिए। जिलानी जी फर्ज है। अरे क्यों ना आप सुन्नत को फर्ज बना रहे हो, फर्ज को सुन्नत बना रहे हो, कैसे मौलाना है आप? अफजल जी, आधी बुद्धि आप ही की है। शबनम जी, अरे हर फर्ज पर सुन्नत की चादर चढ़ी है। जब तक रसूल ने नहीं किया वो फर्ज नहीं हुआ, जब रसूल ने किया तो फर्ज हुआ। फर्ज जो है अल्लाह का मुतय्यन करदा कानून है, लेकिन रसूल के बगैर नहीं। रसूल ने ये भी कहा। अच्छा अफजल जी कार्यक्रम का समय खत्म हो चुका है, जरा उनसे आखिरी बात करना जरूरी है। सुन्नत की चादर चढ़ी है, आप मानिए मत मानिए। जिला एक मिनट अफजल जी कार्यक्रम माइंड अप करना है। फर्ज और सुन्नत दोनों अलग अलग चीजें हैं। अफजल जी अभी कार्यक्रम आप लोगों का टाइम खत्म हुआ है, मैं सिर्फ 2 सवाल जिलानी जी से पूछ के आज का एपिसोड खत्म करता हूं। मुझे लगता है ये मुद्दा कल भी दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंचे और सुदर्शन पे हम हमेशा स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय तक जाते, उपाय तक नहीं पहुंचे। इसलिए जिलानी जी से 2-3 सवाल। जिलानी जी, दाढ़ी वाला ही अगर जन्नत में जाना है तो आप मोदी जी को सर्टिफिकेट दे रहे जन्नत में जाने का? क्यों? अरे भाई जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है। तो इनके पास तो ईमान है, अब सच बोला। अब इनके पास तो ईमान है, अब मेरे पास नहीं है। अब भाई हमारे पास जो अफजल जी बैठे इनके पास तो ईमान है ना। महिलाओं की तो दाढ़ी होती नहीं सकती, महिलाओं को तो आप भेजेंगे नहीं एक को भी। महिलाओं की तो दाढ़ी अल्लाह पाक ने नहीं रखी है। 3 शर्त है, इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुल बिल क़ल्ब। लिसान से हमारे इकरार है। कान के बारे में हुक्म है, सुनिए। आप बताइए। 3 हुक्म है, इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुल बिल क़ल्ब, समझे, और अरकान के बारे में हुक्म है। देखिए एक मिनट अफजल जी आप मत बोलिए, आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। जिलानी जी, अब ये आप दोनों में से असली मुसलमान किसको कहा जाए? इन्होंने मूछ रखी, आपने मूछ उतारी है। असली मुसलमान कौन है? मूछ रखना जायज नहीं है, इतनी मोटी मूछ रखना जायज नहीं है। जो चीज जायज नहीं है वो अफजल साहब ने रखी है, और मैं जो चीजें जायज है वही रखा हूँ। आपको फिर इस्लाम का पता ही नहीं है। हजरत अली, आपको बताओ, हजरत अली करमल्लाहु वजहू की मूछें इतनी बड़ी बड़ी थी, मुझसे भी बड़ी थी। अगर आपने हजरत अली को पढ़ा ना, आपने कभी हजरत अली का हुलिया पढ़ी है जाके, जब आप अपनी किताबों में हजरत अली का। चलिए हम एक धर्म के गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास करें, लेकिन यहाँ तो दाढ़ी किसकी है और मूछ किसकी है, और उसके आधार पर उसको स्वर्ग में, उनकी भाषा में कहे तो जन्नत में जाने की टिकट देने की बात हो रही है। चैनल के तौर पर, एक मीडिया के तौर पर हमने प्रयास किया कि 2 विभिन्न विचारों के, एक ही धर्म के और दूसरे भी धर्म के लोगों को बिठाकर इस मुद्दे पर बहस की जाए। आज के कार्यक्रम में हम कॉलर को नहीं समय दे पाए, लेकिन कल के एपिसोड में इसी मुद्दे पर, जो तलाक विषय पर 10वां एपिसोड रहेगा, हम आपके सामने इसी गेस्ट पैनल के साथ दोबारा आएंगे। आशा करते हैं कि कल हम किसी नतीजे पर पहुंचे। वैसे मैं मौलाना जिलानी जी को बताना चाहता हूं कि आप जैसे लोगों के रुख के कारण इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया में पिछले 15 साल में 15 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। ये आपके लिए फायदे का सौदा है, नुकसान का है, मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाले तीनों लोगों को आप इस्लाम से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे थे। धर्म किसका क्या हो ये तो उसका व्यक्तिगत अधिकार है, आप जैसे लोगों का ठेका है कि नहीं, ये इस्लाम के दृष्टिकोण में मुझे पता नहीं। लेकिन भारत के संविधान का एक रक्षक होने के नाते और उसके प्रकाश में हर चीज को देखने का प्रयास करने के लिए सुदर्शन जाना जाता है, और इसलिए इस प्रकाश में अगर कोई सोचना चाहता है, चलना चाहता है, तो उसका अपना पक्ष रखने का पूरा मौका सुदर्शन देगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।